यू युद्ध होगा, लंबा होगा, यू गाजीपुर बॉर्डर बनेगा, उससे भी भयंकर स्थिति पैदा होगी यहाँ से। अरे लाठी चार्ज करेगा, गोली मारेगी, फांसी भी आओगी। पहले नहीं मेरे वीर शहीद जवान हुए। अगर इनकी गोली होता डरता है, महाराणा प्रताप को घास की रोटी नहीं खानी पड़ा थी, शहीद सरदार भगत सिंह को फांसी पर नहीं झूलना पड़ा था, झांसी की रानी को तलवार नहीं उठानी पड़ा थी, जो इनकी गोली होता डरते। इनकी जीव जीव कोई ताना सा सकना, जनता को ज्यादा परेशान क्या क्या आखिरी में निचोड़ी हुआ। अब वो जनता की जुत्ती चपलो तारा कुचला गया। दबाने की छोड़ कुचलने की निरोल तानाशाही है, तो निरोल जिंदा डाकू है। दिन में अफसरशाही चल रही है। पाकिस्तान में कहा पाकिस्तान की सेना की अफसरशाही मुनीर, यहाँ तो हर विभाग में मुनीर बैठा है, बिजली वाला तो खतरनाक मुनीर है। रही बात जो आपने मीडिया की है, बहुत अच्छा मुद्दा उठा। मीडिया नहीं रहा, जो बड़ा मीडिया है, बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गिद्ध हो गया। उसे तो खबर चाह जो कर गिद्ध को लाश चाहना है, उसे ऐसी खबर चाह जिससे हिंदू मुस्लिम करवाई जा सकती हो, समाज का भाईचारे को तोड़ा जा सकता हो, किसानों मजदूरों की एकता को तोड़ा जा सकता हो, और समाज के जो मौजूद लोग हैं वे जो है अपने मुद्दों से अटकाए। तो मुद्दों को अटकाना, लटकाना, भटकाने की प्रक्रिया इस देश में चल रही। भाई निरोल बिजली विभाग वाले जो कर पहला डाकू डंका गिरते, अगला फला का डंका फट गया। ये में डाकू है, वर्दी में डाकू है। भाई अगर रात को बिजली वाले घर में कूद गए, हमारी माता बहनों को परेशान करेंगे, तुम ऐसा गलती मानते हो ना, तो ये गलती हम दोबारा भी करेंगे। फिर पिटा के पूछो तो करे घर में वे हमारे पता नहीं है बिजली विभाग में भर्ती कितना करे, वो बंदा रहेगा कोई है, वे तो बंदा भी ढाक कूदता है घर में पूरे क्षेत्र में। नहीं दिखाओ रात को आएगा, देखिए दिखाओ बिजली वाले रात को आएगा, खुला चले जाए, दिखाओ रात को आएगा, बड़े तानाशाह है ये भ्रष्टाचार इस कदर बिजली वाले विभाग का क्या मतलब है। नवरात्र मुहूर्त न भी रही, अपने घर में पूजा पाठ भी करेंगे, कुदन लग जाए, तो उनका तो यही हो रहा। और पहले बात सुन लो, ये बिजली वाला ही मुद्दा ऐसा है, ये बिजली वाला ही मुद्दा इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा। ये बिजली वाला ही मुद्दा इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा। सुरेश राणा के दौरा गए थे जिम्मेदार आदमी ने अक्सर को साफ शब्दों में कहा, जिले का माहौल ना बिगाड़ा है। 800 के पास 4 औरतें 10 औरतों ने कहा हमारे पैसे उल्टे दुआ दिए 800 ने। 800 समझौता कर लो। अरे समझौता तो सीधा है, जिन पर मुकदमे हो रहे हो ना वापसी कर, ये जुर्माने वापसी ले। आज लोग जाग लो, कल को जाग लो। बिजली वालों ने पुलिस बनाई नारी, जो रोकेगा उसे पिटो जबरदस्ती जुर्माने। पुलिस ने क्यों नहीं मारी रपट लिखी। यहाँ 2000 आदमी थे, 50 वीर बहनी थे, पुलिस ने क्यों नहीं मारी और से FIR करी। वो फैसला सो क्यों गायब कर गया। आज शहीद भगत सिंह युवा समिति के धरने का आज भाई 17वां दिन है, और हम लोग भी जो है लगातार धरने पर पहुंच रहे। और आज भाई मैं बिल्कुल देसी भाषा में बात करूंगा, धरना क्यों चल रहा, आखिर वह कौन सा कारण था जो यहाँ धरना दिया गया। पहले आज आपको मैं ही बता दूं, 4 अप्रैल की घटना है। ऊन में बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी अधिकारी जो थे, छापा मारने के नाम के पहुंचे थे भाई 3 बजे रात को। नवरात्रों का चल रहा था टाइम। अब सीढ़ी लगाकर जैसे घरों में घुसे, उनमें महिलाएं जो है भाई नहाने भी लग रही थी। अब जी उस बात का विरोध हुआ तो कुछ युवाओं में, महिलाओं में और बिजली विभाग के जो अधिकारी थे उनमें आपस में झड़प हुई। भाई एक बात का जवाब हमें दो आप देसी भाषा में। रात को 2 बजे 3 बजे आप लोगों के घरों में कूदोगे, भाई आपके माथे पे कोई चिट तो लग नहीं रही। आप बिजली विभाग के कर्मचारी हो। रात को 2 बजे बदमाश भी कूद सके, चोर भी कूद सके, डकैत भी कूद सके। और भाई क्षेत्र में आपने देखा भी होगा, बिजलियों पे चोरी चल रही, ट्यूबवेलों पे किसी के मोटर खोल ले, किसी के केबल काट ले, दबा के चोरी चल रही। ये भाई रात को तुम 2 बजे किसी के घरों में कूदोगे, तुम्हें चोर समझ कर मार भी सके, थारे माथे पर नहीं लिख रहा। भाई यह सारी घटना हुई। घटना होने के बाद अगले दिन ऊन के जितने भी गणमान्य लोग थे वे सारे इकट्ठे हुए और थाने में गए। बिजली विभाग भी मौजूद था, एक्शन साहब, HDO साहब, JE साहब और SHO साहब जो हमारे थाना झिंझाना के हैं, जितेंद्र शर्मा जी, उनके सामने एक फैसला हुआ। अब भाई चलो कोई बात नहीं, कुछ गलती बिजली विभाग की थी और कुछ गलती भाई नौजवान युवाओं की थी, तो दोनों तरफ से समझौता करा दिया गया और लिखित में वो समझौता हुआ। समझौता होने के बाद 4-5 दिन के बाद में पता लगा, अब बिजली विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर 5 लोगों पर मुकदमा कर दिया। ये भाई हम एक बात पूछना चाह, जो यहाँ धरना चल रहा पिछले 17 दिनों तक, टकराव तो पुलिस प्रशासन करवा रहा। अगर वो फैसला ये इन लोगों को दे देते, जो गणमान्य लोग थे, उनके चेयरमैन भी थे जिनके बीच में फैसला हुआ था, अगर वो फैसला इन लोगों को दे दिया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आई थी जो 17 दिनों तक शहीद भगत सिंह युवा मोर्चा के लोग, गुहांड के लोग
आज यहाँ धरने पर बैठे 17 दिन हो गए। फैसला आपका हुआ था गणमान्य लोगों में, शासन प्रशासन में बैठ के बताया जाए, जो जितेंद्र है शर्मा जी SHO साहब, उनके आगे फैसला हुआ था आपका? अजी बच्चे बच्चे को पता, 17 दिन से धरना चल रहा है, अब तो कोई बात ही नहीं है, कोई छुप रहा है उसमें कोई मामला। डेली विजिट करो, यहाँ से SHO साहब थे, वहाँ एक्शन थे, चेयरमैन साहब थे, भूतपूर्व चेयरमैन, सबके सामने फैसला हो रहा है। बच्चे बच्चे को पता, पूरे क्षेत्र को पता इस बात का। तो हमें पता नहीं, मत 10 तो कोई बात ही नहीं है इस बार। हम तो गए जब हिंगा तो इसमें तहरीर पकड़ ली उन्होंने, 10 दिन बाद में पकड़ी, और तहरीर तो मेरी भी दरी चौंकी में, उन्हें पकड़ लो इंसान। भाई अगर रात को बिजली वाले घर में कूद गए, हमारी माता बहनों को परेशान करेंगे, तुम ऐसा गलती मानते हो ना, तो ये गलती हम दोबारा भी करेंगे, फिर पिटा के पूछो तो करे घर में वे। अच्छा, मामला आपके उनका नहीं है फिलहाल, हमने देखा जी पूरे क्षेत्र में चल रहा है मामला। हमें पता नहीं है बिजली विभाग में भर्ती कितना करे, वो बंदा रहेगा कोई है, तो बंदा ढाक कूदा घर में पूरे क्षेत्र में। ये भाई आज का युवा जागरण लग रहा है, चला नहीं शासन प्रशासन का सही रवैया नहीं, गुलामी स्वीकार करवाने पर आमादा हो रहा। शासन प्रशासन पुलिस की एक तरफा कार्रवाई, जनता में रोष है। ये मुकदमे जानवर मुकदमे नहीं, जनता ने चोरी नहीं कर रखी, आपसी रंजिश में जो इन्होंने लैंडमैन भेज रखे, हम क्षेत्र में जो घूमे इनके लैंडमैन अपना ही केबिल काटर, केबिल में कट करे, जुर्माना भेजा, फिर फोन करा का जो फैसला कर लो। सरकार पर बहुत साधन है, बहुत ऐसी एजेंसियां, सरकार जांच क्यों नहीं कराती? और जिस प्रकार की भ्रष्टाचारी आज के शासन में, आज की योगी सरकार में, सरकार की अफसरशाही चल रही, यह अफसरशाही ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। योगी की कार्यशैली पर सवाल या निशान है। यह भ्रष्टाचार इस कदर, बिजली वाले विभागों का क्या मतलब है? नवरात्र में औरत नहा भी रही, अपने घर में पूजा पाठ भी करेंगे, कुछ दिन लग रहे। और ये तो जांच कर लो, सरकार के पास एजेंसी है। सुरेश राणा के दौरा गए थे जिम्मेदार, आज मुन्ना एक्शन को साफ शब्दों में कहा जिले का माहौल ना बिगाड़ा है। एसओ के पास 4 औरतें, 10 औरतों ने कहा हमारे पैसे उल्टे दुआ दो, दुआ दिए एसओ ने। एसओ समझौता कर लो। अरे समझौता तो सीधा है, जिन पर मुकदमे हो रहे हो ना वापसी कर, या जुर्माने वापसी ले। नहीं, SHO साहब अगर समझौते की बात कर रहे, समझौता तो गणमान्य लोगों के बीच में जो है बैठ के हो गया था, वो समझौता गायब कैसे कर दिया SHO साहब ने? वो एसओ के साहब को क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना था, यूं पूरे जिले का माहौल बिगाड़ दिया। क्रांति रुकनी राजस्थान की घटना देख रहे तुम। आज लोग जाग लो, कल को जाग लो, बिजली वालों ने पुलिस बनाई नारी, जो रोकेगा उसे पिटो जबरदस्ती जुर्माने। एक फोन में वीडियो है, देख लो, शासन प्रशासन के अधिकारी भी देख लो। झारखंड की कहा के अभी दिखाता है, एक कच्चा मकान स्मार्ट मीटर में 40 लाख का बिल, उस पूरे गांव में 40 लाख की संपत्ति नहीं। भाई एक आदमी, गरीब आदमी 8-10 हजार रुपए महीना मजदूरी करके कमाता नहीं, बिल काट दे उनके 6-6 हजार रुपए के, वे लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? ये बच्चों को पढ़ाओगे, ये तो ठेके खुलवा रहे, स्कूल बंद करने लग रहे, पढ़ने का कहाँ काम छोड़ रहे? ये पढ़ने का कोई काम नहीं छोड़ रहे। भाई निरोड़ बिजली विभाग वाले जो कर पहला डाकू डंका गिरते, अगला फला का डंका फट गया। ये में डाकू है, वर्दी में डाकू है। इन्होंने जैसा योगी जैसे नाथ संप्रदाय के मुख्यमंत्री बैठे, उन्होंने जैसा सुशासन यूपी में लाए थे, उस पर सवाल या निशान या अधिकारी है। इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? या तो उद्योगपतियों का बिका हुआ है सर सरकार बस, आखिर इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया प्राइवेट कंपनियों को, सरकार का हस्तक्षेप नहीं, पूरी जनता को लूट लो, हम कुछ नहीं कहने के। अरे जिस शासन के, जिस सरकार नहीं कुछ कहने की, तो जनता को तो सड़क पर आना पड़ेगा। जनता सड़क पर आओगी तो प्रशासन लाठीचार्ज करेगा। अरे लाठीचार्ज करेगा, गोली मारेगी, फांसी भी आओगी। पहले नहीं मारे वीर शहीद जवान हुए। अगर इनकी गोली होता डरता है, महाराणा प्रताप को घास की रोटी नहीं खानी पड़ा थी, शहीद सरदार भगत सिंह को फांसी पर नहीं झूलना पड़ा था, झांसी की रानी को तलवार नहीं उठानी पड़ा थी, जो इनकी गोली होता डरते। इनकी जीव जीव कोई ताना सा सकना, जनता को ज्यादा परेशान क्या क्या, आखिरी में निचोड़ हुआ। अब वो जनता की जुत्ती चपलो तारा कुछ लग गया। अरे बांग्लादेश की तो शेख हसीना भारत में आ गई, और भारत में तो वे वीर बलिदान हुए, उधम सिंह जैसे जनरल डार मार के बैठ गया था लंदन में, वही जाकर मारा था। ये कहीं लुक लिया भारत की जनता, भारत के वीर जवान, इन्हें छुपता नहीं। भाई काम तो फिलहाल वही हो रहा जो अंग्रेजों के राज में हो था। भाई अंग्रेज क्या करे थे? अगर आप धरना दोगे, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे, उन पर लाठी चार्ज करे थे, मुकदमे लगा हुए थे, जेल में घेर देते। आज भी जनता की आवाज शासन प्रशासन इसी तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा। दबाने की छोड़ कुचलने की निरोड़ तानाशाही है, तो निरोड़ जिंदा डाकू है, दिन में अफसरशाही चल रही। पाकिस्तान में कहा पाकिस्तान की सेना की अफसरशाही है मुनीर, यहाँ तो हर विभाग में मुनीर बैठा है, बिजली वाला तो खतरनाक मुनीर है।
सबको पता, शासन प्रशासन के सब अधिकारियों को जो जनता प्रतिनिधि बना कर हार रहा हो चाहे जीत रहा हो, चल विपक्ष के नेता मिले एमपी आवे हैं, उन पे ईडी लगावांगे। ये हारे जीतते कोई जनता का कोई नहीं आ रहा, कोई एमएलए एमपी की हिम्मत नहीं पड़ी है, नहीं उसकी जांच निकल कर जेल में जाएगा। एक तो जनता को जो करना, जो फैसले लेने, जनता को अपने आप ही करना होगा। इतना ही समझौता होने का नहीं ना करने वाला बिजली विभाग। और ये लिख लिया सत्ता आज नहीं कल, ये गाजीपुर बॉर्डर पर जो कांड हुए दिल्ली में, उससे भयंकर स्थिति क्षेत्र में पैदा हो जाएगी। अगर यही तानाशाही इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की रही, सबसे पहली बात है शासन को संज्ञान लेना चाहा। जो सरकार चला रहे इन अधिकारियों का, ऐसे भ्रष्टाचारी भेड़ियों का इंतजाम करे। अरे हमारा तो कोई मुकदमा हो जाए, पुलिस भी पीछा खान जा लगी और बढ़ जाएंगे। आम वाली में कैमरे में कैद एक्शन सहित सड़क पर केबिल घेर के चक्की वाले के उसमें जोड़ने लगे, 1 लाख का जुर्माना फैसला करे। फिर वह वीडियो आ गई, फिर पकड़ रहे उसके 1 लाख देने भी जाएंगे किसी को। भाई शहीद आजम भगत सिंह का सपना था कि देश की बागडोर किसान व मजदूर के हाथ में हो, लेकिन अब तो नेता बैठे, किसान मजदूर जो है धरनों पर बैठे। नेता नहीं बैठे, अब तो लुटेरे बैठे, जिन उनके में गुलामी है में बैठे। अब तो अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले बैठे, नेता तो है नहीं। नेता तो सुभाष चंद्र बोस था, लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो, जो से देश के प्रधानमंत्री थे, इनमें है चल रहे हैं किसी के आदर्श पर। संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे, कानून का खुला उल्लंघन, सरकारी पद पर आसीन सरकारी अधिकारी कर रहे, जनता नहीं कानून का उल्लंघन कर रही, इनके अधिकारी कर रहे। आज लोग कहीं टीवी में, मीडिया में किसी नेता का बयान आ, अब बिजली वालों के खिलाफ जांच होनी चाह, वह पुलिस ने क्यों नहीं मारी रपट लिखी? यहाँ 2000 आदमी थे, 50 वीर बहनी थे, पुलिस ने क्यों नहीं मारी और से एफआईआर करी? वो फैसला एसओ क्यों गायब कर गया? एसओ की गलती नहीं है, कारण क्या है? जनता की आवाज दबाना। यू क्या है, हमारा देश आजाद है, आजादी में हमें बोलने का अधिकार है। आज इतना अंकुश लगाए, हम अपने अधिकार की बात भी नहीं कर सकते। ये बिजली इनके बाप की है। अरे हमारे बड़ों ने मजदूरी करी, हमारी जगहों में खंबे, यू राष्ट्र सब ने मिल के तो बना होगा। इसमें किसान मजदूरों का खून पसीना लग रहा। ये तो कह रावण सार के चले गए, कदलो चल जाएगी इनकी तानाशाही। और भाई असल नस्ल और फसल और ये विरासत, ये तो वो देख कर जो असली नस्ल हो, वो तो गरीब मजदूर किसान की उड़ता लड़ेगी, मैदान में रहेगी, धरनों पर रहेगी। और जो नकली है, जो दूसरे के काम बिगड़ते हो, घर बसते हो, जो नकली नस्ल है, वो होशियार रही फसल की फसल आने वाली हमारी पीढ़ी। आज हम उनके लिए लड़ेंगे, कल को में भी गरीब कमजोर के लिए लड़ेंगे, अन्य लड़ना बंद हो जाएगा। यह लड़ाई आज के लिए नहीं है, आने वाले कल के लिए भी यह लड़ाई है। पुलिस प्रशासन का मुद्दा, एक मुद्दा पीडब्ल्यूडी विभाग का भी है। भाई सरेआम जो है थाना भवन जिंदाना रोड जो यू है, भ्रष्टाचार की भेंट 60 करोड़ रुपया चढ़ गया। डीएम को पता, एसडीएम को पता, मुख्यमंत्री को पता, ऊपर से लेकर नीचे तक हर अधिकारी को पता, लेकिन फिर भी खुलेआम भ्रष्टाचार है। और ये बात करें सरकार की हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जब इनके मंत्री ही सारे के सारे भ्रष्टाचारी करेंगे, इनके मंत्री खाओगे, उन्हें सबको पैसा चाहेगा, तो हमारी रोड कहाँ से बन जाएगी? हमने तो यहाँ 1.5 महीना धरना दे दिया इस रोड के नाम का, टुक्की लगा के चले गए, कहीं भी रोड नहीं बना। रही बात जैसे हमें कहेंगे लगे भाई हमारा कस्बा ही है, इसमें बिजली के रेट तो दिल्ली वाले हैं, सुविधा यहाँ कोई है नहीं, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई कहना सड़क है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। यानी इस सरकार में तो वो काम हो लिया भाई, जिसकी लट्ठी उसकी भैंस। भाई 60 करोड़ रुपए ठेकेदार पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर खा गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और शासन प्रशासन अपनी आंख पर पट्टी धर का बैठा आराम से। इस सरकार में जो इनके मंत्री हैं, जो इनके विधायक हैं, वे कुकर कितना ही खाओ जाओ, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, ना उन पर कोई धरपकड़ है। और के खिलाफ ईडी बिठाए नहीं इस सरकार में, इनके खिलाफ कोई ईडी नहीं। भाई किसानों पर, मजदूरों पर तो 2.5 लाख रुपए के बिजली विभाग नोटिस भेज रहा, और ऐसे ठेकेदार जो 67 करोड़ रुपए खाकर बैठे, उन्हें चुपचाप बैठाकर उन्हें संरक्षण दे रहा। हाँ, तो उनका तो यही हो रहा। और पहले बात सुन लो, ये बिजली वाला ही मुद्दा ऐसा है, ये बिजली वाला ही मुद्दा इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा। ये बिजली वाला ही मुद्दा इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा। भाई तुम एक बात तो बताओ, जैसे कह रहे कि भाई छापेमारी होगी, रात में होगी, पीएससी लेकर आऊंगे, मैं दिन में कहना पूरा अपना पूरा करो, जितनी भी उनका हक है कि मैं भाई चोरी को पकड़े, उनका हक है। लेकिन हक ये नहीं है कि रात को जाए किसी के घर में घुसे। दिन में कोई ऐसा अधिकार कानून तो नहीं है भाई रात को 2 बजे जो है लोगों के घर में पड़ेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं है कि रात को किसी के घर में पड़े, और वे दिन में आकर खूब करें,
खूब तसल्ली करें अपनी, लेकिन रात में किसी के घर में ना घुसें, और रात में घुसेंगे तो भाई फिर ये सरकार को ये बिजली लेके बैठ जाएगी सर। भाई रात में घुसने का तो मतलब ये उनके माथे पर थोड़ा लिख रहा है भाई ये बिजली वाले हैं, चोर भी हो सके। इब रात को हमारा छोटी सी कट्टी लगाकर हमें पुणे में बटला कर दिया किसी ने। हाँ तो चोर समझ के लोग बाग उन पर पथराव भी कर सके, कुछ भी कर सके। रात में तो कहना किसी के घर में जाकर कूद देंगे तो रात में तो ऐसा ही हाल होगा। और रात में अगर ऐसा करेंगे भाई, ये तो युवा भगत सिंह मोर्चा तो है ही, एक झांसी की रानी मोर्चा और खोल देंगे, बस और क्या है। तो अंबुज भाई, यह सारी कानून व्यवस्था जो है किसान व